हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. ओके, यस सर. अभी इरेशनल नंबर का मतलब तुमको ऑलरेडी पता है ना? यस. जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर है. हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसा उल्टा इसको अस्यूम करेंगे. लेट अस अस्यूम टू द कॉन्ट्ररी. टू द कॉन्ट्ररी का मतलब है उल्टा लेना. इरेशनल प्रूफ करना है, यस सर. उसका उल्टा होगा रैशनल. तो वो हम लेंगे दैट रूट 2 इज रैशनल. अभी ये जब इसको रैशनल हम ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये अभी p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s सच दैट s इज नॉट इक्वल टू जीरो. अभी p बाई क्यू में q इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? रैशनल नंबर में q डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ऐसा लिखते हैं ना हम. हेलो, सर. एक रैशनल नंबर में p बाई क्यू फॉर्म होता है और q नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे ही तो लिखते हैं. यस सर. यस सर. तो इसमें हम r और s को यूज कर रहे हैं, वेर s इज नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे. सच यस दैट सर. यस रूट सर. 2 रैशनल होने की वजह से अभी इसको इस रेशियो में लिख सकते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं r बाई एस. समझ में आया? यस. यस सर. यस सर. ये क्यों क्यों ऐसा लिया? क्योंकि हमने बोला रैशनल नंबर है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यस नाउ सर. सपोज r एंड s हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन 1. अभी मान लो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर रहेगा, दोनों 2 के टेबल में आएंगे या दोनों 3 के टेबल में आएंगे. तो हम क्या करते हैं, जब दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, जैसे मान लो 7 और 21 है, तो दोनों कैंसिल करके हम जो है सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं उसको कैंसिल यस करके? सर. वैसे मान लो इसका कोई कॉमन फैक्टर है और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में वो a बाई बी आ जाएगा. यस सर. जैसे 21/7, अगर 7/21 रहेगा तो 1 टाइम और 3 टाइम 7 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो आंसर 1/3 मिलेगा, है ना? यस सर. 7/21 है तो 1/3 मिला. वैसे ही r बाई एस है, तो उसको कैंसिल करने के बाद में a बाई बी हम उसको लेंगे. राइट यस सर. राइट. तो फैक्टर टू गेट रूट 2 इक्वल टू a बाई बी, वेर a एंड b आर को प्राइम. यहाँ पे को प्राइम का क्या मतलब है? को प्राइम का मतलब ये है कि अभी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑलरेडी हम इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके लिखे हैं. राइट, यस सर. इसलिए ये दोनों को प्राइम है. तो अभी हम लिख सकते हैं सो b इंटू रूट 2 इक्वल टू a, ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. अभी ये यस. b क्या हुआ, यहाँ से डिनोमिनेटर से राइट साइड लेफ्ट हैंड चला साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, है ना? गया. सो यस b सर. इंटू रूट 2 इक्वल टू a. अभी मान लो मुझे ये 2 से रूट हटाना है, यहाँ पे रूट नहीं रखना है. तो हम क्या यस सर. करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं. कभी भी ध्यान रखना, रूट यस सर. हटाना है कोई भी नंबर के ऊपर से तो उसको हम स्क्वायर कर सकते हैं. तो एक यस साइड सर. स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा. तो वी विल राइट दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ. स्क्वायरिंग ऑन यस सर. बोथ साइड करके रीअरेंज करेंगे. मतलब b पहले लिखा हुआ है, 2 बाद में लिखा हुआ है, तो उसको हम आगे पीछे बराबर लिखेंगे. यस सर. ऑर्डर में लिखेंगे, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में वेरिएबल. सो यस सर. स्क्वायर करने से रूट हट गया, रूट 2 का 2 हो गया. रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 यस. आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा. राइट, यस सर. यस. therefore 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. a स्क्वायर. इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 यहाँ पे b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा या नहीं? यस सर. तो यस सर. इधर यस लिखा हुआ है, सर. इसलिए therefore 2 डिवाइड्स a स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है. राइट, यस सर. यस सर. नाउ थियरम यस. 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a. ये थियरम 1.3 क्या है? क्योंकि अभी तुमने पढ़ा हुआ नहीं है, यस सर. इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ कि थियरम 1.3 क्या बोलता है. अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो वो a को भी 2 डिवाइड करेगा. मान लो कोई 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर को तुम हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर. तो हम 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना. यस सर. 4 स्क्वायर डिवाइड्स 2, मतलब 16 2 से डिवाइड हो सकता है. इसका यस सर. मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड होगा, 4 जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा. होगा. यस. यस तो सर. यस अगर सर. एक होगा. नंबर को स्क्वायर को हम डिवाइड किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं,
तो उस नंबर को भी उस जो डिवाइजर है उससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, दैट sir. मीन्स अगर Yes. a if a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये है Yes, थ्योरम sir. 1.3, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट a इक्वल टू 2c। मतलब a Y- जो है वो 2 का टेबल में आने वाला नंबर है। Yes, sir. a डिवाइड 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब हुआ a एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आएगा, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसा कोई नंबर होगा, Yes, तभी तो sir. 2 जो है a को डिवाइड करेगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट। यानी 2 का टेबल में आने वाला नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल होता है। Yes, sir. सो नाउ वी कैन राइट a इक्वल टू 2 इंटू सी, मतलब a इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ओके। Yes, sir. और Yes, 2 sir. कोई Yes, भी sir. नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, ऐसा c कोई भी नंबर हो सकता है। c जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, राइट। इसलिए हम Yes, उसको sir. 2c ऐसा लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे तुमको इसके आगे का स्टेप्स बताता हूँ, और बाद में ये स्टेप्स तुम जो है देख के लिख सकती हो, ठीक है। Sir, बोलो सर थियरम 1.3 के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या 1.3 कंफ्यूजन पे हो रहा है। नहीं, मतलब थोड़ा मतलब सब कुछ समझ आया था, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गई। थियरम 1.3 क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर 2 से नहीं डिवाइड नहीं हो सर। सकता है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ए जो है वो 2 के टेबल में आने वाला नंबर है। यस सर। तो ए जो 2 के टेबल में आने वाला नंबर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, टू यस इंटू सर। 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो तुम कौन सा यस सर। लिखोगी, 2 इंटू 1 लिखोगी, 2 इंटू 2 लिखोगी, 2 इंटू 3 लिखोगी, क्या लिखोगी, नहीं पता ना। यस सर। इसलिए हम सी लिख लिए, 1 2 3 4 क्या लिखना नहीं मालूम, इसलिए 2 इंटू सी लिख लिया। इसका यस सर। मतलब 2c का मतलब है 2c से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 का मल्टीपल है वो। यस सर। सो a इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी a इक्वल टू 2c, ऐसा। अब c की जगह यस में तुम कुछ भी दूसरा नंबर लिख सकते हो। a ऑलरेडी हम यूज कर लिए, b यूज कर लिए, r यूज कर लिए, s यूज कर लिए, तो तुम m लिख सर। सकती हो, p लिख सकती हो, q लिख सकती हो। जरूरी नहीं है यस c लिखना है, उसकी जगह में हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, सर। यस सर। समझ गई, यस सर। राइट। अभी इसका जो नेक्स्ट आगे का जो है सीट वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, ओके। अभी ओपन होएगा, राइट, ओपन हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुमको दिखाई दे, यस सर। राइट। अभी ये जो ऐसा का ऐसा रूट 3 का भी है, तो इसमें ये है सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए वी गेट। अभी ऊपर जो पिछले सीट में हमारे पास था कि ए क्या है, ए जो है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ए को अभी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये नंबर है ना हमारे पास, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, सर। दिख रहा है, यस टू सर। बी स्क्वायर इक्वल टू, यस मैं सर। माउस से बता रहा हूँ, टू यस बी सर। यस स्क्वायर सर। इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यस सर। उसकी जगह में ए जो है ना, ए स्क्वायर की जगह में हम 2c लिखने वाले हैं। ए का जगह में 2c लिखेंगे, और ए यस सर। स्क्वायर की जगह में 2c स्क्वायर हो जाएगा वो। 2c तो क्या स्क्वायर। होगा, 2b² इक्वल टू 2c द होल स्क्वायर होगा। यस सर। 2c द होल स्क्वायर जो है वो होगा 4c², यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। राइट। या लिख के बताऊं, नहीं नहीं सर, समझ आ रहा है। अभी क्या होगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, 2 यस 1 सर। टाइम और 4 2 टाइम, यस सर। तो तुझे मिलेगा b² इक्वल टू 2c², राइट। यस सर। यस सर। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो 2 है b² को डिवाइड करता है, 2 जो है यस वो सर। बी स्क्वायर को डिवाइड b² को कर। डिवाइड करता है, क्योंकि 2c² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। यस सर। जब ये 2 जो है b² को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये b को भी डिवाइड करेगा। यस सर। यस सर। अभी थ्योरम 1.3 हमने जैसे मैंने यस बोला सर। उस यस ए सर। स्क्वायर यस के सर। लिए, वैसे ही बी स्क्वायर के लिए हो गया।
तो ये यस टू जो है ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और ये यस यही टू जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यस सर लेकिन हमने पहले ए बाई बी जब हमने लिया था तो अभी हमने बोला था कि वो दोनों को प्राइम है। क्या बोला था? यस दोनों को प्राइम है। और वन कैंसिल होगा नहीं। लेकिन अभी हमने ये प्रूफ में अभी हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो आ रहा है टू है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी टू दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। यस हो गया। अगर कॉमन फैक्टर हो गया इसका मतलब ए बाई बी को प्राइम नहीं है। हमने यस क्या लिया था? यस को प्राइम है ऐसा लिया कैंसिल करने यस के बाद में। लेकिन अभी ये जो प्रूफ में आंसर आ रहा है वो ये उस आंसर के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि टू जो है वो को प्राइम नहीं है, लेकिन पहले हमने लिया को प्राइम है। यस सर यानी ए यस एंड बी हैव एटलीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर। ये लाइन देखो, ए देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, यस सर but this contradicts the fact that a and b have no common factor. यस सर अभी a and b कॉमन फैक्टर नहीं है करके उसका उल्टा हमें मिल रहा है, यस सर यस सर right? That यस सर this यस सर contradicts that the fact a and b have no common factor other than one. यस लेकिन सर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया वो। इसका मतलब दिस यस सर कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट रूट टू इज रैशनल। ये सब क्यों रैशनल हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए ये हमने हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग गलत ही सोचा कि टू रूट टू जो है वो रैशनल है, ऐसा गलत सोच लिया। यस तो सर हम यस गलत सर सोचेंगे तो उसका आंसर कभी करेक्ट नहीं आएगा, यस right? इसलिए this यस is incorrect because root 2 is rational. We have assumed as incorrect assumption. We have taken as incorrect assumption. So we conclude that अभी ऐसा नहीं हो सकता है, रूट टू रैशनल नहीं हो सकता है। तो रूट टू अगर रैशनल नहीं हो सकता है तो वो क्या होगा? इररेशनल इररेशनली होगा। ठीक है ना? दो टाइप का ही यस सर है रियल नंबर में, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अगर एक यस नंबर सर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली वो रैशनली होगा। तो अभी यस हम सर ये बोल सकते हैं कि रूट टू जो है वो इररेशनल है, यस राइट? सर यस तो सर इसको यस स्टेप बाय स्टेप लिख लो। सेम वे में रूट थ्री का भी है, सेम, वो तुम खुद करके देखना आज। यस सर सेम स्टेप ही है, यस उसमें सर थोड़ा सा चेंज आएगा। आ, लिख के फिर एक बार जो है तुम इसको करके देखना, राइट? ओके, यस सर यस सर तो अभी के लिए ये सब